Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video we are going to see best trick to find root of non-perfect square. Okay, so basically in the competitive exams हमें कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू फाइंड स्क्वायर रूट्स. हमें कभी कभी स्क्वायर रूट्स मिलते नहीं हैं, राइट. अब स्क्वायर रूट्स फिर भी हमें किसी ना किसी तरीके से पता लग जाएगा, लेकिन अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रूट हमें कैसे निकालना है आज वो हम देखेंगे हमारी वीडियो के अंदर. If you find this video helpful, then I would request you all to like, share and subscribe Maths Tutorpedia. Alright, now this is the secret of this ट्रिक. ठीक है, अब ये जो ट्रिक है आपकी, ये वैसे तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास. मैं आपके लिए दो मेथड लेके आई हूँ. ये आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन वो अलग अलग वीडियोस के अंदर आपके पास अवेलेबल होंगी. मैं इनको एक ही जगह लेके आई हूँ आपके लिए. ऑलराइट, नाउ दिस फॉर्मूला इज अंडर रूट एक्स प्लस वाई, मतलब ये प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस माइनस y अपॉन 2 अंडर रूट एक्स. अब ये क्या फॉर्मूला है भाई. अब इसको समझने के लिए हम डायरेक्ट इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं. बस आप ये एक बार मैं नोट डाउन कर लीजिए. आई होप कर लिया होगा आपने. अब आ जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर, हमारे क्वेश्चंस के ऊपर. हमें गिवन है रूट 7 का आप निकालो अंडर रूट. हमें इस तरीके से बोला हुआ है. हम देख लेते हैं कैसे निकालना है हमें. ठीक है, आपको दिख रहा है ये. हमें फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि अगर अंडर रूट एक्स प्लस वाई है आपके पास, तो व्हाट यू हैव टू डू इज अंडर रूट एक्स प्लस माइनस हमारे पास आगे क्या था y अपॉन 2 रूट एक्स. अब सबसे पहली बात तो ये x और y क्या है. ठीक है, अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि आपका जो x है वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर लेना है आपको. कहने का मतलब है 7 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक पार्ट इसका क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और बचा हुआ पार्ट इसका क्या होगा, अदर नंबर होगा. जैसे कि अब ये रूट 7 है, मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ. मेरे को आप एक बात बताओ, 7 से क्लोजेस्ट कोई परफेक्ट स्क्वायर बताओ, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, हम दोनों देखेंगे. अगर हम छोटे की बात करें तो आपको पता है 4 4 16 होता है, 3 3 9 होता है, 2 2 4 होता है, राइट. तो मतलब 2 का स्क्वायर इसके सबसे करीबी है. तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, 4 प्लस 3. क्या ये मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकती हूँ ना. अब ये क्या है आपके पास, एक परफेक्ट स्क्वायर है. इसी तरीके से अब यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, अब मैं पूरे क्वेश्चन में प्लस का साइन यूज़ करूँगी. ऑन दी अदर हैंड ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है. अगर मैं माइनस का साइन यूज़ करना चाहूँ, जैसे कि आपको पता है कि क्या होता है हमारे पास 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 9 माइनस 2. इस केस के अंदर आपके पास दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ होगा. अब यूज़ करके देखते हैं इसको. मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ जहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 4, जहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 3. अगर अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आप क्या लिखेंगे, 4 प्लस 3, प्लस का साइन यूज़ करूँगी, और यहाँ आप लिखोगे अंडर रूट 4 प्लस माइनस y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2 अंडर रूट 4. सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, आपके पास आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे आप माइनस हटा देना क्योंकि आपने प्लस ले लिया है ना, 3 अपॉन 2 इंटू 2 इज़ 4. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप करके देखना है इसको सॉल्व. 4 पॉइंट लगाएंगे आप, 4 7 28, तो अराउंड 0.7 आएगा आपके पास. तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन की वो आएगी 2.7 समथिंग. ठीक है, अब हमें इसका क्रॉस चेक भी करना ज़रूरी होता है ना. उसके बगैर तो हम कैसे चल सकते हैं आगे. तो क्रॉस चेक करके देख लेते हैं अपने पास उसमें क्या है. आपके पास नंबर था 7, राइट. अगर आप उसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आप देख सकते हैं 2.64. अगर आप इसका राउंड ऑफ करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे क्या आने वाला है, अपने पास 7 आने वाला है. तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हमारे पास निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला कभी भी यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, अब इसी तरीके से आपको मैं रेकमेंड करूँगी कि आप माइनस वाला यूज़ करें. मैं माइनस वाला आपको सेकेंड वाले क्वेश्चन में यूज़ करके दिखाती हूँ. ठीक है, देखते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 19 आपको निकालना है. अब 19 के लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो उससे बड़ा हो. मैं माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी.
तो 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, दैट मीन्स कि वी कैन राइट इट डाउन एज 25 माइनस, अब आप 25 में से 19 को माइनस करके देखेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, इट विल बी 6। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, x माइनस वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। अंडर रूट एक्स हो गया आपके पास 25 माइनस वाई की वैल्यू है आपके पास 6 अपॉन 2 अंडर रूट 25 को मैं डायरेक्ट यहाँ क्या लिख रही हूँ आपकी बार 5। ये हो गया आपके पास 5 माइनस 6 अपॉन 10, यू कैन सी इट इज़ 0.6, तो 5 माइनस 0.6 करना है आपको, ये आप ध्यान रखेंगे, हमें 0.6 माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप इसको माइनस करोगे इसमें से तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू 0.6 अपॉन, ये हो गया 10, ये हो गया 4, 4.4 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ऑलराइट, मैं अब इसको देख लेते हैं करके। क्वेश्चन इज 19 का अंडर रूट, कैन यू सी 4.35, हमें पता है ये चेंज हो जाएगा, तो यही आपके पास वैल्यू आएगी। सही है, सही लगा ये मेथड आपको? इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ये 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, या एक क्वेश्चन और करके दिखा दूँ मैं आपको। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 235, हमें एक ऐसा स्क्वायर रूट बताइए जो इसके करीब हो। हमें पता है 15 का स्क्वायर इज़ 225, वेयर 16 का स्क्वायर इज़ 256। मैं यहाँ पे 15 का स्क्वायर यूज़ कर रही हूँ, 225 प्लस, अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो बचा हुआ नंबर निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, 4 और 1, 14 आया हमारे पास। ऑल राइट, फॉर्मूला इज अंडर रूट एक्स, अब क्योंकि प्लस वाला यूज़ कर रही हूँ तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँगी इसमें, y अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। वैल्यूज़ पुट करते हैं हमारी, अंडर रूट 225 प्लस y इज़ 14 अपॉन 2 इंटू 15 में डायरेक्ट लिख रही हूँ, 15 प्लस 14 अपॉन 30। ऑलराइट, अब मैं क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर लेती हूँ, वैसे मैं इसको कर सकती हूँ 2 7 ज़ा 2 15 ज़ा, सही है। अब आप ऐसे कर लीजिए इसको सॉल्व, 0.0 आ गया आपके पास। नाउ एज वी नो 15 5 ज़ा इज़ 5 5 ज़ा 25, 75, 15 4 ज़ा 60, 5 4 ज़ा 20, 60। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 0.4, तो 15 प्लस 0.4 इक्वल्स टू 15.4, ये अप्रॉक्सीमेट एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। चेक करें इसको भी आंसर को, ठीक है, तसल्ली के लिए हम ये भी चेक कर लेते हैं। नाउ आपके पास क्वेश्चन था 239, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आंसर्स चल रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई उड़ गया। 15.45, 15.44। ऑलराइट, तो ये था आपके पास फर्स्ट मेथड। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आएंगे अब नेक्स्ट मेथड के ऊपर। इसके सेकंड मेथड इज़ कि अगर हमें ये, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे नोट डाउन करने पड़ेंगी चीज़ें। ये हमारी जनरलाइजिंग मेथड है, इसके अंदर डायरेक्ट हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका आपको रीज़न मैं नहीं बता पाऊँगी, बस ये खान सर की मैंने वीडियोस के अंदर देखा था, इसी वजह से मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं, सपोज करो वी आर हैविंग क्वेश्चन √7, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें देखना है 1 से लेकर, मतलब एक ऐसा स्क्वायर देखो जो इससे बराबर हो या बड़ा हो, बड़ा ही देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो √7 ऑब्वियस सी बात है इस 4 से बड़ा होगा। तो हम सबसे पहले तो क्या नोट डाउन करेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको? क्या नोट डाउन किया, हमें पता है कि वो इससे तो बड़ा ही होगा ना, इस वाले नंबर से तो बड़ा ही होगा इसका स्क्वायर रूट, है ना, इसलिए 2 पॉइंट। अब कुछ समथिंग यहाँ पे आना है, समथिंग के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे। क्या ये चीज़ समझ में आ गया? अब आप क्या करेंगे डिनोमिनेटर में, अब आप क्या करेंगे, जो आपको नंबर मिला है ना उसमें डिनोमिनेटर लाने के लिए इंटू 2 करेंगे, तो 2 2 या फिर इसको डबल करने की बात करो 4, ठीक है। अब ऊपर न्यूमरेटर में आप क्या लिखेंगे, जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है ना उसको आप, ये जो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है उसमें से माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस 4 इज़ 3, तो व्हाट यू हैव टू राइट डाउन हियर इज़ 3। तो 3/4 बेसिकली होता कितना है हमारे पास, देख ले 0.6 होता है क्या,
ये है आपके पास 3, ये है 4.0, 7 ज़ा 28, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 2.7 इसकी आंसर। चेक कर ले एक बार इस वाले मेथड को भी, भाई सबका हमें देख लेना चाहिए ताकि हमारे पास ऑथेंटिकेशन हो चीज़ों की। ओके 7 का हमें रूट चाहिए 2.64 समथिंग, तो 2.64 आप अगर राउंड ऑफ करोगे इट विल बी अप्रॉक्सीमेट 2.7 ओनली, सो दिस ऑल्सो वर्क्स राइट। ये आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा लेके देख लेते हैं, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जो बड़ा लगे आपको, हम ले लेते हैं 123 ले लेती हूँ मैं, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका एक नॉर्मल वैल्यू जो हमारे पास आ रही है इससे छोटी, वो आ रही है 11 का स्क्वायर, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे 11 पॉइंट। अब यहाँ नीचे डिनोमिनेटर मैंने क्या बोला, जो भी ये नंबर आया उसका डबल कर दो 22, ऊपर क्या लिखोगे, जो 11 का स्क्वायर है 121 और जो गिवन नंबर है उसका आप सब्ट्रैक्शन करें, डिफरेंस इज 2। अब इसको काट दीजिए। 1/11 का वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/11 की मतलब आपको 1 डिवाइड करना है 11 से, 0.0, आप एक और 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, तो 0 आ जाएगा 9 ज़ा, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.9, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम 123 का अंडर रूट आपको निकालना है 11.09, इट इज़ एन राइट आंसर, राइट। सो दैट इज़ इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ट्यूटरपीडिया। थैंक यू।